हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करिएगा। और कल जो लास्ट में मैंने स्टोरी बताई थी तो उसको मैं वन शॉट बनाऊंगी, 2 या 1 ही पार्ट में मैं ख़त्म कर दूंगी। और चलिए आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी में हम देखेंगे मॉर्निंग का टाइम जब लैनजान तैयार होके विंग के पास जाने के लिए निकल जाता है। उसे बस इतना वो चाहता था कि विंग अब उसे माफ़ कर दे, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया था कि उसी की गलती थी। उसे विंग के सामने ऐसा रिएक्ट नहीं करना था और विंग को धक्का नहीं देना था। फिर लैनजान मॉर्निंग में ही विंग के घर के बाहर पहुंच जाता है और विंग का वेट करने लगता है। और विंग अपने रूम में सो रहा था, तभी जियांचन के मोबाइल पे कॉल आता है। तब जियांचन अपना मोबाइल जब देखता है, क्योंकि अभी जियांचन उठ चुका था, उसको जाना था स्कूल और विंग सो रहा था क्योंकि वो रात में सही से सो नहीं पाया था और थका हुआ भी था। तब जियांचन जब देखता है लैनजान का कॉल, तब लैनजान का कॉल उठाता है और पूछता है क्या हुआ, आप कॉल क्यों कर रहे हैं मिस्टर लैन। तब लैनजान बताता है मैं घर के बाहर हूँ, क्या विंग है। तब जियांचन कहता है हाँ विंग गग्गा है, लेकिन वो सो रहे हैं अभी। तब लैनजान कहता है अच्छा कोई बात नहीं, उसे सोने दो। तब जियांचन कहता है आप कहिए तो मैं जगा दूँ, ये अभी कुछ टाइम तक ही सोएंगे। तब लैनजान कहता है नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं बाहर वेट कर लूँगा और तुम अभी उसको सोने दो, वो लगता है रात में सो नहीं पाया है। तब जियांचन कहता है क्या आप मेरे घर के बाहर हैं। तब लैनजान कहता है हाँ। तब जियांचन कहता है आप रुकिए मैं आ रहा हूँ, आप अंदर तो आते। तब लैनजान कहता है नहीं मैं अंदर नहीं आना चाहता था, इसीलिए नहीं आया। तब जियांचन कहता है कि नहीं मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। और जियांचन बाहर आता है, लैनजान को बाहर अपनी कार से टेक लगा के खड़ा देखता है। तब जाता है लैनजान के पास और कहता है चलिए आप अंदर तो चलिए, नहीं तो आप कब तक यहाँ खड़े रहेंगे। तब लैनजान कुछ नहीं बोलता है और जियांचन के पीछे चलने लगता है, क्योंकि जियांचन कहते हुए आगे बढ़ने लगा था। तब अंदर जब आता है तब सोफे पे मैडम यू बैठी हुई थी और उनके पास यानली बैठी थी और अंकल अभी ऑफिस चले गए थे। तब मैडम यू लैनजान को देखती हैं तो खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं मिस्टर लैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब लैनजान कहता है कुछ नहीं, मैं बस विंग से मिलने आया हूँ, मुझे विंग से मिलना था। और जब यानली लैनजान को देखती है तब उसे लैनजान बहुत पसंद आ गया था और लैनजान को देखती रह गई थी। तब यानली आगे आती है और कहती है हेलो मिस्टर लैन, मेरा नाम यानली है। तब लैनजान कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, बस एक हल्का सा नोट करता है। और यानली जो अपना हाथ आगे बढ़ाई हुई थी, लैनजान उसके साथ हैंडशेक भी नहीं करता है। ये देख के यानली को थोड़ा गुस्सा आता है, बेइज्जती लगती है, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। तब लैनजान कहता है जियांचन चलो मैं तुम्हारे रूम में ही चलता हूँ, मुझे यहाँ नहीं बैठना है। तब जियांचन कहता है ठीक है मिस्टर लैन चलिए। तब आंटी कहती हैं अरे मिस्टर लैन आप अंदर क्यों जा रहे हैं, रूम में यहीं बैठिए हमारे साथ ही ना। तब लैनजान कहता है मैं आप लोगों से मिलने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ विंग से मिलने आया हूँ और मुझे आप लोगों के साथ बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कह के लैनजान जियांचन के साथ रूम में जब जाता है तब देखता है विंग अच्छे से सो रहा था और वो एक तकिए को होल्ड करके सोया हुआ था। जैसे लग रहा था कि विंग अभी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है। तब लैनजान कहता है विंग कब तक उठेगा। तब जियांचन कहता है पता नहीं कब तक उठेंगे, इनके सोने का कोई ठीक नहीं रहता, ये कभी जल्दी उठ जाते हैं कभी लेट में उठते हैं और मुझे लगता है आज ये लेट में उठेंगे, क्योंकि रात में ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे और इनको बहुत बुरा लग रहा था। तब लैनजान कहता है सारी गलती मेरी थी, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तब जियांचन कहता है आप टेंशन मत लीजिए, भाई मान जाएंगे, भाई ज़्यादा देर किसी से गुस्सा नहीं रहते हैं। तब लैनजान हल्का सा नोट करता है और विंग को बस देख रहा था। तब जियांचन कहता है आप यहाँ बैठ जाइए, हमारा रूम इतना अच्छा तो नहीं है और ना बड़ा है, पर आप यहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं। तब लैनजान कहता है नहीं तुम्हारा रूम सही है, ठीक है, और इधर उधर देखने लगता है। तब देखता है एक पोर्शन में पूरा विंग का सामान रखा हुआ है और एक पोर्शन में जियांचन का। ये रूम बहुत छोटा था, जो 2 लोगों के रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। इसमें बड़े मुश्किल से एक ही आदमी रह सकता था, लेकिन यहाँ पे जियांचन और विंग एक साथ रहते थे।
ये देख के लैनजैन को थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन उसको अच्छा लग रहा था विंग के प्लेस पे आने पे, क्योंकि लैनजैन एक बहुत रिच फैमिली से है, तो उसके पास बहुत बड़ा रूम है जिसमें वो आराम से रहता है। तो इसीलिए थोड़ा वो शौक था कि इतने छोटे से रूम में 2 लोग कैसे रह सकते हैं। और वो वहाँ बैठ के विंग को थोड़ी देर तक देखता है, 10-15 मिनट तक। उसके बाद विंग की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। जब विंग जगता है, अपने सामने लैनजैन को देखता है, तो वो सोचता है सपना है, और लैनजैन को ऐसे टच करने की कोशिश करता है अपने हाथ से, लेकिन लैनजैन बैठा था दूर, तो इसी वजह से विंग का हाथ उस तक तो जाता नहीं। तभी विंग शॉक होकर उठ जाता है कि लैनजैन मेरे सपनों में कैसे आ सकता है। और जब विंग उठ के बैठता है, तब देखता है लैनजैन उसके सामने बैठा हुआ है। और ये देख के विंग थोड़ा शॉक होता है और कहता है, लैनजैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब लैनजैन कहता है, विंग मुझे तुमसे बात करनी थी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब विंग कहता है, लैनजैन तुम्हें मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तब लैनजैन कहता है, पर विंग मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना था। तब विंग कहता है, पर लैनजैन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ। तब लैनजैन कहता है, पर विंग मेरी बात तो सुनो। तभी विंग उसके सामने अपना हाथ करता है और कहता है, बस लैनजैन कुछ मत बोल, और मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, मेरे आने से पहले चले जाना। ये कह के विंग चला जाता है वॉशरूम में, और लैनजैन अपना सर नीचे करके खड़ा था। ये सारी बातें बाहर से जियान चैन भी सुन लिया था, क्योंकि वो गया नहीं था अपने स्कूल, वो अभी जा ही रहा था। तब तक विंग उठ गया था, तो बातें सुनने लगा था। तब जियानचन अंदर आता है और कहता है, आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर लैन, मेरा भाई मान जाएगा, अभी के लिए आप चले जाइए, क्योंकि मेरा भाई बहुत गुस्से में है और आपकी कोई बात वो सुनेगा नहीं। तब लैनजैन कहता है, पर मुझे उससे बात करनी थी, मैं उससे कुछ कहना चाहता था। तब जियानचन कहता है, पर वो आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, और आप अभी चले जाइए, बाद में मिल लीजिएगा। और वहाँ से लैनजैन चला जाता है और बाहर जाके खड़ा हो जाता है, और विंग का वेट ही कर रहा था। तब विंग अपना फ्रेश होके आता है, रूम में देखता है लैनजैन चला गया है। ये देख के विंग को थोड़ा बुरा लग रहा था, पर वो इस बात इग्नोर करता है और अपना सामान वामान रख के अपने ऑफिस के लिए जाने लगा था, क्योंकि अब विंग को पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी पड़ती थी। अब विंग जॉब पे जाता था ऑफिस में, और अपना कॉलेज भी अटेंड करता था। फिर विंग निकलता है अपने ऑफिस के लिए, तब देखता है बाहर लैनजैन खड़ा था, और लैनजैन विंग के सामने जाके माफ़ी मांगने लगता है, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें पता है ना कि मेरा गुस्सा बहुत तेज़ है और मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सारी गलती मेरी थी, इसीलिए विंग मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता है, मिस्टर लैन, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपसे कभी ना मिलूं, और मैं अब से आपसे कभी नहीं मिलूँगा, इसीलिए आप मुझे जाने दीजिए। तब लैनजैन कहता है, पर विंग मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरी बात तो सुनो। तब विंग कहता है, मिस्टर लैन, आपने कहा था ना मैं आपके सामने ना आऊँ, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आ रहा हूँ। तब लैनजैन विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसको गले लगा के कहता है, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। और लैनजैन के आंखों से आंसू निकलने लगा था। अभी लैनजैन चश्मा लगाया था, इसलिए विंग को पता नहीं चल रहा था, पर जब लैनजैन के का सर विंग के शोल्डर पर था और आंसू गिर रहे थे, तब विंग को फील हो रहा था कि लैनजैन रो रहा है। इसके बाद लैनजैन को जब रोते हुए फील करता है विंग, तब कहता है, आप रो क्यों रहे हैं मिस्टर लैन, आपको ऐसे रोना नहीं चाहिए। तब लैनजैन कहता है, पर विंग मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, मैं अब से तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और तुरंत जाता है, विंग को खड़ा करके अपने कार से वो शीशा निकाल के लाता है जो लैनजैन ने रात में बैठ के अपने हाथों से चिपकाया था, और वो शीशा विंग को दिखाते हुए कहता है, देखो विंग, मैंने इसको अपने हाथ से जोड़ लिया, मुझे अपने गलतियों का पछतावा है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। ये देख के विंग को भी थोड़ा इमोशनल फील होता है, और वो कहता है, ठीक है मिस्टर लैन, मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, पर आपसे आप मेरे सामने मत आइएगा। तब लैनजैन कहता है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम्हें पता है तुम्हारे सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है। तब विंग कहता है,
पर आपने मुझे जाने के लिए कहा था। तब लैनजान फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि तुम एक ही बात क्यों लेके बैठे हुए हो विंग, मैं तुमसे इतना माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो ये कह के कार में बैठ के चला जाता है वहाँ से। तभी जियानचन फिर से आ जाता है, क्योंकि वो इन दोनों लोगों के बीच में सब कुछ सही करना चाहता था, इसीलिए वो आज स्कूल जाने में लेट कर रहा था। तब विंग के पास आके कहता है, ब्रदर पहली बार आपसे कोई इतना माफ़ी मांग रहा है और आप माफ़ कर दो, वो सच में आपका फ्रेंड बन के रहना चाहता है, नहीं तो उसको क्या ज़रूरत थी आपसे माफ़ी मांगने की, आप उसके सामने हो ही क्या। तब विंग कहता है, पर मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ जियानचन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं लैनचैन को कैसे माफ़ करूं। तब जियानचन कहता है, पर ब्रदर आप माफ़ कर सकते हो, कर दो, वो ही तो आपका एक सच्चा दोस्त है। तब विंग कहता है, जियानचन तुम सही कह रहे हो, पर मुझे कुछ टाइम चाहिए। तब जियानचन कहता है, ब्रदर इतना टाइम मत लीजिएगा कि आप पछताएं बाद में, इसीलिए टाइम रहते अपनी गलतियां सुधार लीजिए। तब विंग कहता है, ठीक है जियानचन, मैं ट्राई करूँगा। ये कह के विंग अपने जॉब पे चला जाता है। और जब ऑफिस गया था विंग, तब उसके दिमाग में बस लैनजान की बातें चल रही थी, और जो जियानचन ने कहा था कि आप ऐसी गलती मत करिएगा कि करने के बाद आप पछताएं, यही सब विंग सोच रहा था। और जब विंग का ऑफिस का आवर ख़त्म होता है, क्योंकि विंग बस 5 ही घंटे काम करता था, क्योंकि उसको कॉलेज भी जाना रहता था, तो विंग कॉलेज के लिए निकलता है, क्योंकि विंग की क्लासेस दोपहर से चलती थी, इसीलिए विंग पहले ऑफिस जाता था। फिर जब विंग कॉलेज के लिए निकलता है तो वो कॉलेज नहीं जाता है और लैनजान के ऑफिस जाता है। और जब लैनजान के ऑफिस जाता है तब वहाँ देखता है बहुत शांति है, और जैसे लग रहा है कि बहुत कोल्ड इन्वायरमेंट है वहाँ का, और सब लोग बड़ी शांति से अपना काम कर रहे थे। ये देख के विंग को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो अंदर जाता है और अंदर सब लोग विंग को देख रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि कल विंग का बॉस के साथ कुछ हुआ था, इसीलिए विंग भागते हुए चला गया था और बॉस तब से बहुत गुस्से में है, ये सब लोगों को पता था। फिर विंग अंदर जाता है और लैनजान की सेक्रेटरी से कहता है, मुझे लैनजान से मिलना है। तब सेक्रेटरी कहती है, बॉस अभी मीटिंग में है और अभी गुस्से में है, आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए। तब विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ और जब मीटिंग से फ्री होगा लैनजान तब मैं मिल लूँगा। ये कह के विंग वहाँ सोफ़ा लगा हुआ था वेटिंग रूम में, वहाँ विंग बैठ जाता है। फिर 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटे बाद लैनजान जब फ्री होता है तब लैनजान की सेक्रेटरी आके लैनजान को बताती है कि आपसे मिलने विंग आए हैं और वो 1 घंटे से आपका वेट कर रहे हैं। ये सुनते ही लैनजान तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया विंग आया है, उसे कितना टाइम तुम लोगों ने वेट कराया। ये कह के लैनजान खुद वेटिंग एरिया में जाता है और विंग को वहाँ बैठे हुए दिखता है और जाके कहता है, विंग तुम यहाँ। तब विंग खड़ा होता है और लैनजान की तरफ मुड़ता है। लैनजान को देख के वो कहता है, लैनजान मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे पता है मेरी सारी गलती थी, मुझे रात में पछतावा भी था, पर मैंने सोचा था कि मैं अब से तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तुमसे माफ़ी मांग लेना चाहिए क्योंकि गलती मेरी ही थी। तब लैनजान विंग के पास जाता है, उसको गले लगाता है और कहता है, नहीं विंग तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी जो मैंने इतना चाइल्डिश बिहेव किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो विंग। तब विंग स्माइल करता है और कहता है, लैनजान मैं तुम्हें माफ़ कैसे कर सकता हूँ, मेरी ही गलती थी। तब लैनजान कहता है, अच्छा ठीक है, ना तुम्हारी गलती थी ना मेरी गलती थी और हम दोनों एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये कह के लैनजान विंग को गले लगा लेता है और विंग भी लैनजान को गले लगा लेता है। फिर लैनजान विंग को लेके अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ बैठा देता है और विंग बस लैनजान को काम करते हुए देख रहा था और अपने ऑफिस का कुछ फाइल देख रहा था विंग, क्योंकि वो कुछ फाइल्स उठा लाया था कि घर पे जाके वो काम करेगा, पर यहाँ पे बैठा हुआ था तो इसीलिए वो अपना काम देख रहा था। और तभी अंकल का फ़ोन आता है लैनजान के मोबाइल पे और लैनजान अंकल का फ़ोन देख के इरिटेट होता है, पर वो उठाता है और कहता है, बोलिए अंकल क्या काम है आपका। तब लैनजान कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ, मुझे आज तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तब लैनजान कहता है, अच्छा ठीक है अंकल आप आ जाइए, मैं फ्री हूँ। तब अंकल कहते हैं, मैं 2 घंटे में वहाँ पहुँचूँगा। ये कह के
अंकल फ़ोन रख देते हैं और लैनजैन विंग की तरफ देखते हुए कहता है मेरे अंकल आ रहे हैं विंग। तब विंग कहता है ओह तुम्हारे अंकल आ रहे हैं तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तब लैनजैन कहता है कि नहीं विंग, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो। तब विंग कहता है नहीं वांग जी, मैं भी जा रहा हूँ और वैसे भी मुझे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं तो मुझे उसमें टाइम लगेगा, तो मुझे चलना चाहिए। और विंग वहाँ से चला जाता है क्योंकि विंग ने अंकल के बारे में सुना था कि अंकल बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत कोल्ड फेस हमेशा रखते हैं और उनके सामने कोई बोल नहीं पाता है। ये सारी बातें विंग ने सुनी हुई थी अंकल के बारे में, इसीलिए विंग को अंकल से थोड़ा डर लग रहा था, इसीलिए वो भाग गया था ऑफिस से और ये चीज़ लैनजैन नहीं समझ पाया था। हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था लैनजैन के पास जब लैन चेनान का कॉल आया था तब विंग वहाँ से चला गया था क्योंकि उसने लैन चेनान के बारे में सुना था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है और हमेशा कोल्ड फेस लेके घूमते रहते हैं और उनसे विंग डरता था क्योंकि कई बार न्यूज़ में फ़ोटोज़ देखा था लैन चेनान का। विंग के जाने के बाद वांग जी बैठ जाता है अपने चेयर पे और अंकल का वेट करता है और अपना काम करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद अंकल आते हैं जब ऑफिस में, तो सारे स्टाफ देख के अंकल को डर जाते हैं क्योंकि अंकल का ऑरा एकदम लैनजैन की तरह था। जैसे लैनजैन हमेशा कोल्ड फेस लेके घूमता था वैसे अंकल भी थे और जैसे लग रहा था कि अंकल का कॉपी लैनजैन है, जैसे लग रहा था अंकल ही लैनजैन के फादर हैं, पर ऐसा नहीं था, बस लैनजैन अंकल की तरह लग रहा था। अंकल जाते हैं लैनजैन के ऑफिस के अंदर केबिन में और लैनजैन से कहते हैं लैनजैन मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तब लैनजैन कहता है बोलिए अंकल क्या बात करनी है आपको। तब लैन चेनान कहते हैं मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम जाओ और कई लड़कियों को मैंने सेलेक्ट किया है डेटिंग साइट से, तुम उनसे फ्रेंडशिप करो और उसमें में से किसी के साथ अपनी बात आगे बढ़ाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एक पार्टनर हो। तब लैनजैन कहता है अंकल आप फिर मत शुरू होइए, मुझे कोई पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ठीक हूँ। तब लैन चेनान कहते हैं पर वांग जी देखो तुम्हारे भाई ने भी अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और मुझे वो लड़का बहुत पसंद आया, मैं उससे मिल के आ रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम भी अब शादी कर लो। तब लैनजैन कहता है पर अंकल जब भाई शादी कर रहे हैं तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं और आप भाई की शादी करा दीजिए। तब लैन चेनान कहते हैं मुझे नहीं पता वांग जी, तुम्हें जाके शादी के लिए एक पार्टनर ढूंढना ही होगा और तुम आज शाम को फैमिली डिनर पे आ जाना। आज शिचान मिंगयाओ को लेके आने वाला है हमसे मिलवाने के लिए। तब लैनजैन कहता है ठीक है अंकल मैं आ जाऊंगा, पर मैं अभी शादी करने के मूड में नहीं हूँ और मुझे प्लीज़ कुछ टाइम दीजिए। तब लैन चेनान उसकी बात नहीं सुनते हैं और ऑफिस से गुस्से में निकल जाते हैं और सारे स्टाफ जाते हुए देखते हैं लैन चेनान को कि लैन चेनान गुस्से में निकले हैं, पक्का लैनजैन ने मतलब बॉस ने कुछ बोला है इसलिए लैन चेनान इतने गुस्से में है। क्योंकि जब लैन चेनान की कोई बात लैनजैन नहीं मानता था तभी लैन चेनान इतने गुस्से में जाते थे। फिर हमें विंग के तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग जब वहाँ से निकला था तब वो सीधा अपने घर गया था और जैसे ही पहुँचा था अपने घर के गेट के अंदर वैसे यानली आती है और यानली कहती है कि तुम कहाँ गए थे, तुम्हें पता है मैं कितना वेट कर रही थी। तब विंग कहता है शीजे मैं काम से गया था और मैं अब आ गया हूँ, बताइए क्या काम था आपका। तब यानली कहती है मुझे जल्दी से बताओ जो सुबह लड़का आया था वो कौन है। तब विंग कहता है वो लड़का वो तो मेरा फ्रेंड है। तब शीजे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम उसे डिनर पे लेके आओ क्योंकि मैं एक कंपनी शुरू कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ लैन वान जी मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करे। तब विंग कहता है पर शीजे मैं उससे नहीं कह सकता। तब यानली कहती है तुम अपनी सिस्टर के लिए इतना नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे लिए इतना करती हूँ, तुम्हें हमेशा अपनी मदर से बचाया है मैंने, तुम्हें अपने घर में रखा और तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो। तब विंग कहता है शीजे आपने मुझे मेरे घर में नहीं रखा है, ये मेरा ही घर है, बस आंटी ने मुझसे ज़बरदस्ती सिग्नेचर करा के अपना बना लिया। तभी मैडम यू आती हैं और विंग को कहती हैं तुम नालायक हो, तुम्हें अपने माता पिता के साथ मर जाना चाहिए था, पता नहीं कैसे तुम दोनों भाई बच गए। ये सुन के
विंग कहता है आंटी आप ज़्यादा मत बोलिए, आप जानती हैं कि ये मेरा घर था पर आपने मुझसे ज़बरदस्ती साइन करा लिया। ये कह के विंग चला जाता है। तब यान्टी कहती है मदर हम इसको कैसे मनाएंगे, मुझे लैन वांजी का इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी कंपनी में, तभी हमारी कंपनी आगे जाएगी। तब मैडम कहती हैं कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से लानजान को फंसाने की कोशिश करो, वैसे भी मेरी बेटी इतनी सुंदर है तो वो किसी को भी फंसा सकती है। ये कह के मैडम यूँ हंसने लगती हैं। तब यानली उनकी बातें समझ जाती है कि मैडम यूँ क्या कहना चाहती हैं और वो कहती है श्योर मदर, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ये कह के यानली अपने रूम में चली जाती है और मैडम यूँ सोफे पे बैठ के कुछ सोचने लगती हैं। फिर हमें लैन जैन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, सीधा रात का। लैन जैन अपने ऑफिस से निकल गया था फैमिली डिनर के लिए। उनका डिनर एक होटल में होने वाला था और लैन जैन जब वहाँ पहुँचता है फैमिली डिनर के लिए तब देखता है मिंग याओ और लैन शिचैन एक साथ बैठे हुए हैं और एक तरफ लैन चिनान बैठे हुए हैं। फिर लैन जैन अंकल से कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप जाके वहाँ पे बैठ जाता है। फिर अंकल कहते हैं लैन जैन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब लैन जैन कहता है बोलिए क्या बात करनी है अंकल, मैं जानता हूँ आप क्या कहने वाले हैं पर आप फिर से कह सकते हैं, वैसे भी मेरी आदत पड़ गई है आपके बातों को सुनने का। ये सुन के अंकल को गुस्सा आ रहा था पर अंकल ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। तब लैन शिचैन कहते हैं अंकल जाने दीजिए, लैन जैन को कुछ टाइम दीजिए। तब लैन चिनान कहते हैं मैं कितना टाइम दूँ शिचैन, तुम बताओ मैं कितना टाइम इसे दे दूँ। तब लैन जैन के भाई लैन जैन की तरफ देखते हुए कहते हैं अंकल कम से कम आप 1 महीना तो दे ही दीजिए इसको अपने आप को संभालने के लिए। फिर उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ लैन जैन खुद जाएगा डेटिंग करने के लिए और खुद लड़कियां सिलेक्ट करेगा। तब अंकल कहते हैं क्या तुम ऐसा करोगे, पर लैन जैन कुछ बोल नहीं रहा था। तभी लैन शिचैन कुछ इशारा करते हैं जो लैन जैन समझ गया था और कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ पर मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए। ये कह के लैन जैन अपना डिनर करने लगता है क्योंकि डिनर सर्व हो गया था। तब सब लोग डिनर करते हैं और ये बात सुन के अंकल कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ पर 1 महीने के बाद मुझे रिजल्ट चाहिए और शिचैन अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं तुमसे मिलूँगा, मैं लैन जैन से कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि तुमने ही लैन जैन की तरफ से टाइम मांगा है। तब शिचैन कहता है ठीक है अंकल आप मुझसे कह दीजिएगा जो भी आपको कहना होगा और मैं पनिशमेंट भी ले लूँगा। तब लैन जैन कहता है पर ब्रदर आप पनिशमेंट क्यों लेंगे। तब शिचैन कहता है क्योंकि वांग जी मैंने प्रॉमिस किया है ना कि तुम 1 महीने बाद डेटिंग करोगे तो इसलिए मुझे पनिशमेंट तो लेना ही पड़ेगा। ये कह के लैन शिचैन मिंग याओ को खाना सर्व करते हैं और अपने खाने लगते हैं और अंकल इन दोनों भाइयों की ऐसी बातें देख के वो भी खाने लगे थे क्योंकि जानते थे इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। फिर ये लोग डिनर करने के बाद घर के लिए निकल जाते हैं और शिचैन मिंग याओ को छोड़ने के लिए चले जाते हैं और अंकल मिंग याओ और शिचैन की शादी से खुश भी थे क्योंकि कम से कम कोई तो नेफ्यू उनका शादी कर रहा था। पहले तो दोनों नहीं कर रहे थे, एक तो करने लगा, ये सोच के वो खुश थे। फिर ये लोग जब अपने घर पहुंचते हैं लैन जैन बिना किसी से कुछ बात किए चला जाता है अपने रूम में। ये देख के अंकल को गुस्सा आ रहा था पर अंकल कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते थे लैन जैन का, इसीलिए वो भी अपने रूम में चले गए थे शाय करके। और लैन जैन अपने रूम में जाने के बाद फ्रेश होने के बाद विंग के पास कॉल करता है। फिर विंग लैन जैन का कॉल उठा लेता है क्योंकि विंग लैन जैन के ही कॉल का वेट कर रहा था। अब विंग की आदत हो गई थी रोज़ रात को बात करने की लैन जैन से। जैसे लगता था जब तक विंग लैन जैन से बात नहीं करेगा तब तक उसको नींद नहीं आएगी और ऐसे वो लोग 11 बजे 12 बजे तक एक दूसरे से बात करते रहते थे। पर ये फीलिंग विंग को तो समझ में नहीं आ रही थी पर हमारे लैन जैन को समझ में आ रहा था कि उसे अब विंग से प्यार हो गया है और वो विंग के ही साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग से कैसे कहेगा। फिर ये बात लैन जैन अपने माइंड से निकालता है और वो सोचता है जब तक विंग उसके साथ फ्रेंड की तरह है तब तक वो फ्रेंड की तरह रहेगा क्योंकि वो विंग को खो नहीं सकता, भले विंग उसके साथ एक फ्रेंड की तरह रहे। ऐसे ही 2 हफ्ते हो जाते हैं और इनकी फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो गई थी। अब इनकी फ्रेंडशिप कोई नहीं तोड़ सकता था और ये सब देख के मैडम यू को बहुत गुस्सा आता था क्योंकि अब लैन जैन विंग के साथ और विंग लैन जैन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। दोनों एक परफेक्ट कपल लगते थे जो देख के मैडम यू को गुस्सा आता था और वो सोचती थी पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने इसके लिए इस लड़के को चुना था
मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं ऐसा करती, और सारी गलती मेरी ही है। मैडम यू अपनी ही गलती दे रही थी, और अब मैडम यू किसी से विंग की शादी भी नहीं करा सकती थी, क्योंकि विंग ने उन्हें धमकी दी थी कि वो अपनी मदर का केस फिर से खुलवाएगा और पता करेगा कि आखिर में मर्डर था या फिर उसकी मदर का मतलब एक्सीडेंट हुआ था नॉर्मल तरीके से। फिर हमें एक दिन लैनजान के रूम का सीन दिखाया जाता है। लैनजान अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी शिचान आते हैं एक टैब लेके और कहते हैं वांग जी 2 हफ्ते हो गए हैं और अंकल ने तुम्हें 1 महीने का टाइम दिया था, तुम्हारे 1 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, तुम इसमें में से कुछ लड़कियां सिलेक्ट कर लो, उसके बाद तुम्हें उन लोगों से जाके मिलना भी होगा। अगर तुम नहीं किए तब अंकल बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तब लैनजान कहता है पर ब्रदर आपको पता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तब शिचान कहते हैं अगर वांग जी तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, हम उससे तुम्हारी शादी की बात करेंगे और तुम्हारी शादी करवा देंगे। तब लैनजान कहता है पर ब्रदर आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मुझे कोई अभी नहीं पसंद है, मैं जब मुझे कोई पसंद आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा ना। तब शिचान कहते हैं वांग जी अब तुम्हें शादी करनी ही होगी, क्योंकि अंकल बहुत गुस्से में हैं और वो तुम्हारी वजह से इतना गुस्सा कर रहे हैं, तुम्हें उनकी बात भी समझनी चाहिए, वो तुम्हारा भला चाहते हैं वांग जी। तब वांग जी कहता है ठीक है ब्रदर आप यहीं रख दीजिए, मैं देख लूँगा। और शिचान वहाँ पे रख के टैब चले जाते हैं बाहर और अंकल को जाके बता देते हैं कि मैंने रख दिया है और वांग जी ने कहा है कि वो देखेगा इन लोगों को। तब अंकल थोड़ा सेटिस्फाई होते हैं कि चलो कम से कम देखेगा तो 2 हफ्ते के बाद। और वो टैब लेके लैनजान तैयार होता है, तुरंत अपने ऑफिस चला जाता है। अब लैनजान का डेली रूटीन था, जब वो अपने ऑफिस जाता था तब विंग का वेट करता था, क्योंकि विंग लैनजान से मिलने रोज़ आता था। वैसे ही रोज़ की तरह विंग फिर आता है लैनजान से मिलने के लिए। तब लैनजान कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब विंग कहता है क्या कहना है लैनजान। तब लैनजान कहता है कि अंकल मेरे चाहते हैं मैं किसी को डेट करूं और ये लड़कियों को सिलेक्ट किया है मेरे लिए। तब विंग कहता है अच्छा मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखूं कैसी लड़कियां हैं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूं सिलेक्ट करने में। तब लैनजान अपना सर नीचे करके वो टैब दे देता है। लैनजान ये सोच रहा था कि जब वो विंग से ऐसा कहेगा तब विंग जेलस होगा और लैनजान से अपना लव कन्फेशन कर देगा, ये लैनजान सोच रहा था। पर विंग ने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो बल्कि लड़कियों का सिलेक्शन करने लगा। और उस टाइम में देखते हुए कहता है लैनजान तुम इन लड़कियों से मिल सकते हो, ये लोग देखो कितने अच्छे हैं और तुमसे मैच भी करेंगे। तब लैनजान कहता है पर तुम्हें पता है विंग मुझे कोई नहीं पसंद करेगा मेरे स्कार की वजह से। तब विंग कहता है अरे लैनजान तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और तुम्हें ज़रूर पसंद करेंगे। तब लैनजान स्माइल करता है और बस विंग को देख रहा था। उसमें में से विंग एक लड़की को देखता है जो जिसको विंग जानता था, वो विंग के कॉलेज की थी। और उसको देख के और उसका सारा बायोडाटा देख के वो कहता है लैनजान मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा, पर तुम सबसे पहले इसी लड़की से मिलने जाना। तब लैनजान कहता है मैं 2 दिन के बाद जाऊँगा। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है 2 दिन के बाद ही जाना, लेकिन स्टार्टिंग इसी लड़की से करना। ये कह के विंग वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। और विंग के जाने के बाद लैनजान कहता है विंग तुम मेरी बातें समझते क्यों नहीं हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर तुम तो मेरे लिए कुछ जैसे फील ही नहीं करते हो। ये कह के विंग को सोचते हुए लैनजान थोड़ा सैड हो गया था, पर वो और कुछ नहीं कहता है। फिर हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग उस कॉलेज लड़की को कॉल करता है क्योंकि विंग उसे जानता था और एक कैफ़े में मिलने के लिए बुलाता है। और वो लड़की भी तुरंत मान जाती है विंग से मिलने के लिए और विंग से मिलने के लिए चली जाती है। जब वो लड़की विंग से मिलने के लिए जाती है तब विंग उससे मिलता है, उसका नाम लूसी था। और लूसी वहाँ पे आके खड़ी होती है। तब विंग देखता है और कहता है लूसी तुम आ गई। तब वो कहती है हाँ तुमने मुझे बुलाया था इसलिए मैं आई हूँ, बताओ तुम्हें क्या काम था, आज तक कॉलेज में तो तुम मुझसे कभी नहीं बात की। तब विंग हंसते हुए कहता है कि मुझे तुमसे अपने फ्रेंड के बारे में बात करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तब लूसी कहती है हाँ बताओ क्या बात करनी थी तुम्हारे फ्रेंड के बारे में। तब विंग कहता है 2 दिन के बाद तुम्हारी डेट है ना लैन जी के साथ। तब लूसी बताती है हाँ मेरी डेट है उसके साथ और मैंने उसका
प्रोफाइल देखा, मुझे तो पहले अच्छा लगा, फिर उसने अपना प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर दिया और उसने अपने स्कार के साथ वाली फ़ोटो लगा दी। तब विंग कहता है दरअसल वो फ़ोटो मैंने लगाई है और तुम लैनजैन को ऐसा मत समझो कि उसके फेस पे स्कार है तो वो अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मैं उसके साथ रहा हूँ और वो सबकी केयर करना जानता है। जो भी लोग उसके साथ रहते हैं उनको वो कभी हर्ट नहीं होने देता है और तुम्हें भी अच्छा लगेगा लैनजैन, मुझे पता है तुम्हें पसंद आएगा और तुम प्लीज़ उसे समझने की कोशिश करना। तब लूसी कहती है पर तुम ये सब आके मुझसे क्यों कह रहे हो? क्या तुम पहले से उसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हो? क्या उसी ने कहा है? तब विंग कहता है दरअसल मैं नहीं चाहता कि लैनजैन को कोई उसके स्कार की वजह से रिजेक्ट करे, इसीलिए मैं तुम्हें उसके बारे में बता रहा हूँ। वो दिल का बहुत अच्छा है और ऐसा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तब लूसी कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे उसके बारे में बताओ। तब विंग जो अभी तक फील करता था लैनजैन के बारे में, जो मतलब अच्छी अच्छी बातें थी, वो सारी बातें बता देता है कि वो केयर करता है सबकी, वो हमेशा हेल्प करता है, वो बहुत अच्छा है, वो अपनी फीलिंग्स ज़्यादा शो नहीं करता है पर दिल का अच्छा है। ऐसे ऐसे करके सारी बातें लूसी को बता दिया विंग ने। फिर लूसी कहती है तुम जैसा बता रहे हो अगर वो ऐसा है तब सच में वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे तो उसको बिना देखे ही, मतलब सामने से नहीं देखा था, बिना देखे ही प्यार हो गया। मैं तो हाँ ही करूँगी अपने फादर से। तब विंग खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू और प्लीज़ तुम लैनजैन को ये मत बताना कि मैं तुमसे मिलने आया था। तब लूसी कहती है अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करूँगी पर मेरे पेट में कोई बात नहीं पचती है और अगर गलती से निकल गया तो संभाल लेना। तब विंग कहता है नहीं लैनजैन को मत बताना, नहीं तो लैनजैन को बुरा लग जाएगा। ये कह के लूसी से मिलने के बाद विंग वहाँ से चला जाता है अपने घर और घर जाने के बाद वो अपना डिनर प्रिपेयर करता है और डिनर अच्छे से टेबल पे लगाने के बाद अपना और जियान चन का डिनर लेके अपने रूम में चला जाता है और जियान चन के साथ विंग डिनर करता है। आज विंग बातें नहीं कर रहा था, ये देख के जियान चन सोचता है आज ब्रदर को क्या हुआ जो ब्रदर बातें नहीं कर रहे हैं, और वो अपने ब्रदर से कहता है ब्रदर क्या हुआ, आप बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? तब विंग कहता है कुछ नहीं जियान चन, बस मेरा आज मन नहीं है। ये कह के विंग अपना डिनर खाता है और जाता है, सारे डिश वॉश करता है और बाहर भी मैडम यू और यानली और अंकल खा के जा चुके थे। विंग का रोज़ का एक काम था कि वो डिश वॉश करता था, खाना बनाता था, तब आज भी जाके वो अपना काम करता है और आके आज बिना जियान चंद से बात किए अपने बेड पे सोने के लिए चला जाता है। और आज बस वो लैनजैन के बारे में ही सोच रहा था। उसे लैनजैन के बारे में सोच के पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा था और वो लैनजैन के साथ किसी और को देख के जेलस हो रहा था, पर विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ये सब सोचते हुए विंग सो गया था। और दूसरी तरफ लैनजैन बस यही सोच रहा था कि विंग उसके लिए कुछ फील नहीं करता है और विंग को कैसे नॉर्मल था जब उसकी डेट के बारे में सुना था। लैनजैन सोचता है कि विंग उससे प्यार नहीं करता है। ये सोचते हुए वो भी अपने घर आया था और आज लैनजैन भी बहुत सैड था। वो अपने ब्रदर की भी बातों के ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। ये देख के लैनजैन के ब्रदर थोड़ा टेंस होते हैं पर वो कुछ कहते नहीं हैं लैनजैन को और अपना काम करने लगते हैं। और लैनजैन भी अपने रूम में चला गया था क्योंकि उसका भी कोई किसी काम में मन नहीं लग रहा था और बस वो विंग के बारे में सोच रहा था कि विंग उससे प्यार करता है कि नहीं। और वो भी हमारे हॉलीवुड फिल्मों की तरह ही लव्स मी नॉट फ्लावर लेके करने लगा था लैनजैन भी। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। आज हम देखेंगे लैनजैन बस विंग के बारे में ही सोचे जा रहा था, उसको विंग की याद आ रही थी और वो बस ये सोच रहा था कि उससे विंग प्यार करता है कि नहीं करता है, इसी में वो फंसा हुआ था। और दूसरी तरफ विंग जब लैनजैन की डेट फिक्स करके आया था घर पे तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या फील हो रहा है, बट उसे बुरा लग रहा था। फिर जियानचन उससे कहता है विंग से क्या हुआ ब्रदर, आप क्या सोच रहे हो, आज आपको नींद नहीं आ रही है क्या? तब विंग कहता है जियानचन मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तब जियानचन कहता है बोलिए ब्रदर, आपको क्या हेल्प चाहिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तब विंग कहता है मुझे ये पूछना था, मेरा एक फ्रेंड है और वो किसी अपने दूसरे दोस्त का डेट फिक्स कराया है पर उसे बुरा लग रहा है। तब जियानचन हंसते हुए कहता है ब्रदर आप ये कैसी बात कर रहे हो, जब आपका फ्रेंड अपने
फ्रेंड की डेट फिक्स कराया है, तो इसमें कौन सी बुरा लगने वाली बात है। तो तब विंग कहता है, नहीं जियानचन तुम समझ नहीं रहे हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो मेरा दोस्त है उसने अपने उस फ्रेंड का डेट फिक्स कराया है, लेकिन वो ऐसे अंदर से नहीं चाहता कि वो उस लड़की के साथ जाए। तब जियानचन कहता है, ये तो बहुत सीरियस मैटर है ब्रदर। और जियानचन ये कहते हुए हंस रहा था, क्योंकि उसे विंग की बातें समझ में आ रही थी। विंग क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पर वो वो विंग के सामने दिखा नहीं रहा था कि उसे समझ में आ रहा है कि विंग क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तब जियानचन फिर से कहता है, ब्रदर ये बहुत सीरियस मैटर है, और मैं आपको समझा दूँ कि अगर उसके दोस्त को बुरा लग रहा है उसको किसी और के साथ डेट में भेजने पे, इसका मतलब कि वो उस लड़के से प्यार करता है। तब विंग उठ के बैठ जाता है और कहता है, क्या प्यार करता है? मैं नहीं करता हूँ प्यार। तब जियानचन कहता है, पर ब्रदर मैं आपको थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं आपके उस फ्रेंड को कह रहा हूँ जिसने अपने फ्रेंड को डेट पे भेजा है। तब विंग कहता है, हाँ 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 मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। और कहता है विंग, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ सोने, अब तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तब जियानचन कहता है, ठीक है ब्रदर, और जियानचन पढ़ने लगता है। और विंग लेटे लेटे फिर लैनजान के बारे में सोचने लगता है और सोचता है, क्या मुझे लैनजान से प्यार हो गया है। यही सोचते हुए विंग सो जाता है। और जियानचन अपने ब्रदर को देख के स्माइल कर रहा था कि फाइनली मेरे ब्रदर के लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जो मेरे ब्रदर को बहुत हैप्पी रखेगा और मेरे ब्रदर उसके साथ बहुत खुश रहेंगे। ये सोचते हुए जियानचन बहुत खुश हो रहा था। और कुछ टाइम के बाद वो भी सो जाता है। और हमारा लैनजान मॉर्निंग में उठता है और तुरंत तैयार व्यार होके अपने ऑफिस के लिए निकलता है, क्योंकि विंग मिलने आने वाला था। और आज लैनजान ऑफिस बहुत अच्छे से तैयार होके गया था और ऑफिस में विंग का वेट कर रहा था, पर विंग आज नहीं आता है। ये देख के लैनजान को बहुत बुरा लग रहा था और वो सोच रहा था कि विंग क्यों नहीं आया, मैं तो विंग का वेट कर रहा था। यही सोचते हुए वो विंग के पास कॉल करता है। तब विंग कॉल उठाता है और पूछता है, क्या हुआ लैनजान, तुम क्यों फ़ोन कर रहे थे? तब लैनजान कहता है, विंग तुम आए क्यों नहीं आज, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तब विंग कहता है, अरे लैनजान मैं इसलिए नहीं आ पाया, मुझे अपने ब्रदर के स्कूल जाना था और ऑफिस में बहुत सारा काम था, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तब लैनजान कहता है, अच्छा ठीक है विंग, कल तो आओगे ना? तब विंग कहता है, कल मैं कहाँ आऊँगा, कल तो तुम्हें डेट पे जाना है ना। तब लैनजान कहता है, हाँ हाँ तुमने सही कहा, मुझे डेट पे जाना है। तब लैनजान कहता है, पर विंग मुझे उससे पहले तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है, अरे लैनजान तुम डेट पे जाना, डेट से वापस आना, तब मुझसे तुम बात करना। तब लैनजान कुछ नहीं बोलता और फ़ोन रख देता है, क्योंकि अभी भी लैनजान थोड़ा अपनी मन की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाता था और उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। और हमें विंग को दिखाया जाता है, विंग अब लैनजान से दूर रहने लगा था, क्योंकि उसे लैनजान से अब अट्रैक्शन होने लगा था और वो लैनजान को पसंद करने लगा था। और विंग सोच रहा था ये अच्छी बात नहीं है, वो लैनजान को पसंद करने लगा है क्योंकि उसका ब्रदर, उसे अपने ब्रदर के साथ रहना है, और अगर वो शादी करके यहाँ से चला गया तो उसके ब्रदर को उसकी आंटी और उसकी आंटी बहुत टॉर्चर करेंगी और अपना काम सारा कराएंगी। ये सोचते हुए विंग ने डिसाइड रात में ही कर दिया था कि अब वो लैनजान से अलग रहने की कोशिश करेगा। फिर हमें जिस दिन डेट था उस दिन का सीन दिखाया जाता है। लैनजान तैयार होकर अपने डेट पे जाने के लिए तैयार था और ये देख के अंकल बहुत खुश थे कि चलो लैनजान किसी के तो कहने पे डेट पे जा रहा है, नहीं तो उन्हें लगा था लैनजान हमेशा ऐसे ही रह जाएगा उनकी ही तरह। और ये सोचते हुए अंकल भी कहते हैं, लैनजान तुम लेट मत होना, टाइम से पहुंच जाना अपनी डेट वाले स्पॉट पे। तब लैनजान बस अपना सर नोट करता है और कुछ कहता नहीं है। फिर लैनजान तैयार होकर अपने डेट के लिए चला जाता है और विंग घर पे घबराया हुआ था, अगर लैनजान ने हाँ कर दिया तो क्या होगा, अगर लैनजान को वो लड़की पसंद आ गई क्या होगा, और उस लड़की को लैनजान पसंद आ ही गया है, यही सोच रहा था विंग। पर अब वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि तीर कमान से अब निकल चुकी थी, तो अब उसके पछताने से कुछ होने वाला नहीं था। बस अब विंग लैनजान के फ़ोन का वेट कर रहा था कि लैनजान डेट के बाद फ़ोन करेगा, यही सोच रहा था विंग। फिर हमें डेट के जगह का सीन दिखाया जाता है। जो लड़की थी लूसी,
वहाँ पे आके वेट कर रही थी लैनजान का। तभी लैनजान पहुँच जाता है और लूसी लैनजान को देख के बहुत खुश हो जाती है और बैठ के उससे बातें करने लगती है। उस लैनजान का पहले नाम पूछती है और उसके बारे में पूछती है। तब लैनजान पेशेंटली सारी बातों का आंसर देता है। फिर लूसी बताती है, जब तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भले तुम्हारे चेहरे पे स्कार है, पर तुम दिल के बहुत अच्छे हो। तब लैनजान अपनी आइज़ नैरो करके लूसी से पूछता है, कौन सा फ्रेंड और मेरे किस फ्रेंड ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है। तब लूसी कहती है, तुम्हारा फ्रेंड है विंग, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, पर उसने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें ये बात ना बताऊँ। ये सुन के लैनजान को बहुत गुस्सा आती है और कहता है, विंग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तब लूसी कहती है, क्या हुआ, तुम जा क्यों रहे हो, और मुझे तुमसे बातें करनी थी और मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना है। तब लैनजान कहता है, सॉरी मिस लूसी, मुझे आपसे कोई बातें नहीं करनी है और मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तब लूसी कहती है, पर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब लैनजान कहता है, पर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और वहाँ से चला जाता है। और पीछे लूसी बस खड़ी होके देखती ही रह जाती है उसको और कहती है, इसे क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों था। ये सोचते हुए लूसी भी अपना पर्स उठाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर लैनजान तुरंत विंग के घर के बाहर पहुंचता है और विंग के पास कॉल करता है, पर उस समय विंग घर पे नहीं था। तब विंग इसलिए कॉल भी नहीं उठाता है। तभी जियान यानली बाहर आती है और कहती है, अरे मिस्टर लैन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब लैनजान कहता है, मैं विंग से मिलने आया था, मुझे कुछ काम था विंग से। तब यानली कहती है, अरे क्या हुआ, विंग नहीं है घर पे, आप आइए हमसे तो मिल लीजिए, हमारे साथ बैठिए, चाय और पीजिए। तब लैनजान कहता है, नहीं, मुझे आप लोगों के साथ नहीं बैठना है और मुझे विंग से बहुत ज़रूरी काम था, इसीलिए मैं यहाँ आया था। तब यानली कहती है, आप आज डेट पे गए थे ना। तब लैनजान कहता है, हाँ मैं गया था, क्यों, आपको क्या करना है। तब यानली कहती है, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, क्या आप मुझे डेट करना चाहोगे। तब लैनजान ऊपर से नीचे तक देखता है यानली को और कहता है, मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस यानली, मुझे विंग से बहुत ज़रूरी काम है, मुझे बात कर लेने दीजिए, फिर मैं चला जाऊँगा। तब यानली कहती है, पर मैं आपको पसंद करने लगी हूँ जब से मैंने आपको देखा है, प्लीज़ आप मुझे भी डेट कर लीजिए। तब लैनजान कहता है, आप पागल हो गई हैं क्या, मैं आपको पसंद नहीं करता और मुझे डेट करने में अभी कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, और प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये कहते हुए लैनजान अपने कार में बैठने के लिए जाने लगता है। तभी यानली लैनजान का हाथ पकड़ती है और लैनजान यानली को झटक के नीचे गिरा देता है। मतलब जब वो अपना हाथ झटकता है तब वो यानली नीचे गिर जाती है, पर लैनजान ये चीज़ इग्नोर करके जाता है, अपने कार में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। पर उसे विंग से विंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही थी। और हमें विंग को दिखाते हैं, विंग अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था, पर उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। विंग का पूरा ध्यान लैनजान की डेट की तरफ था कि आखिर में लैनजान अपनी डेट पे क्या कर रहा होगा। यही सोचते हुए विंग अपना सारा काम गलत कर रहा था। और जब अपने मैनेजर के पास विंग लेके जाता है, अपना काम दिखाता है, तब वो कहते हैं, विवोशियान, तुम क्या कर रहे हो, ये सारे काम तुमने गलत किए हैं, आखिर में तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तब विंग कहता है, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर से करके लाता हूँ। तब वो मैनेजर कहते हैं, विंग, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम पहले उसको सॉल्व करो, फिर आके अपनी नौकरी पे ध्यान दो, नहीं तो ऐसे तुम्हें अपनी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और तुम क्या सोच रहे हो। तब विंग कहता है, कुछ नहीं सर, बस मैं ऐसे ही कहीं और बात कुछ और बात सोच रहा था और मैं खो गया था उस बात में। तब वो मैनेजर कहता है, विंग, मैं तुम्हें आज की छुट्टी देता हूँ, तुम जाओ अपने घर, अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर उसके बाद आना और यहाँ पे काम करना, नहीं तो ऐसे तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी। तब विंग कुछ नहीं बोलता है और कहता है, ठीक है सर, मैं बाद में आके और अपना काम कर दूँगा। ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। फिर विंग अपने घर जाता है, तब उसको पता चलता है कि लैनजान आया था और
लैनजैन घर के अंदर नहीं आया, बाहर से चला गया। ये सुन के विंग भागते हुए लैनजैन के ऑफिस जाने लगता है। फिर विंग सोचता है मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे लैनजैन से दूर ही रहना चाहिए। ये सोचते हुए विंग अपने घर जाने लगा था वापस। जब अपने घर के गेट पे पहुँचता है तब वहाँ लैनजैन आके विंग का वेट कर रहा था। तब जब लैनजैन विंग को देखता है तब कहता है फाइनली विंग तुम मुझे मिल गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है बोलो ना लैनजैन, क्या बात करनी है और जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। तब लैनजैन कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो और मेरी गलती क्या है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तब विंग कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है लैनजैन, बस मुझे काम था इसीलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, बताओ क्या हुआ। तब लैनजैन कहता है मैं आज डेट पे गया था। तब विंग कहता है ओह तुम्हारी डेट, वो तो मैं तो भूल ही गया था, मुझे याद ही नहीं था। और कैसी गई तुम्हारी डेट, अच्छी गई होगी ना, वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें पसंद आई होगी। तब लैनजैन कहता है विंग तुम पागल हो क्या, तुम एक दिन पहले ही उससे मिल के आए थे ना। तब विंग कहता है क्या क्या उसने बता दिया तुम्हें। तब लैनजैन कहता है हाँ विंग, उसने मुझे बता दिया कि तुमने जाके उसके सामने मेरी तारीफ़ की थी, तभी वो मेरे से शादी करने के लिए हाँ करी है। तब विंग कहता है मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता था, इसलिए मैंने बताया था कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। तब लैनजैन कहता है ये सब बताने की ज़रूरत नहीं थी विंग तुम्हें, मैं उससे शादी कभी नहीं करूँगा। तब लैनजैन गुस्सा होकर विंग को पकड़ लेता है और ले जाके अपनी कार में बैठाता है और विंग को कहता है मैं उससे शादी कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। तब विंग कहता है लैनजैन ये तुम क्या कह रहे हो। तब लैनजैन कहता है हाँ विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये बातें लैनजैन चिल्ला के कह रहा था अपने कार के अंदर विंग से। तब विंग कहता है पर लैनजैन हमारी शादी नहीं हो सकती। तब लैनजैन कहता है क्यों नहीं हो सकती, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और विंग कार से निकलने लगता है। तभी लैनजैन खींच के अपनी गोद में विंग को अपनी गोद की तरफ गिरा लेता है। विंग का सर जाके लैनजैन के चेस्ट में लगता है, बट वो विंग को संभलने का मौका नहीं देता और उसका सर ऊपर करके और विंग को किस करने लगता है। पहले तो विंग स्ट्रगल करता है, लेकिन फिर बाद में विंग भी किस करने लगा था लैनजैन को। पर कुछ टाइम के बाद जब विंग को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तब विंग का ध्यान आता है अरे वो क्या कर रहा था, ये गलती नहीं कर सकता। तब लैनजैन को धक्का देता है और विंग लैनजैन से कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और प्लीज़ तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तब लैनजैन कहता है विंग ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, नहीं तो तुम जब मुझे किस कर रहे थे तभी तुम मुझे अपने आप से धक्का दे दिए होते। तब विंग कहता है पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता लैनजैन, और वहाँ से निकल के भाग जाता है। विंग के जाने के बाद लैनजैन अपने कार से निकलता है और विंग को बुलाता है जाता है, पर विंग नहीं आता है और लैनजैन विंग के जाने के बाद वहाँ से चला जाता है। पर विंग अपने रूम में जाने के बाद रोने लगा था और उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था लैनजैन के बारे में सोच के कि लैनजैन उससे प्यार करता है, पर विंग अपनी मजबूरियों की वजह से बंधा हुआ था। अगर वो चला जाएगा तो उसके ब्रदर का क्या होगा, यही सब विंग सोच रहा था और अपनी आंखें पोंछता है और कहता है विंग तुझे अपने ब्रदर के लिए यहीं रहना होगा, नहीं तो तुझे पता है ना तेरे ब्रदर को कितनी दिक्कत होगी। और ये कहते हुए विंग जाता है वॉशरूम में, अपना चेहरा धुलता है और चेहरा वगैरह पोंछ के बाहर निकलता है। तब तक जियान चन भी घर पे आ गया था और जियान चन अपने ब्रदर की आंखों को रेड देखता है। तब पूछता है ब्रदर आपको क्या हुआ, आप ऐसे रो क्यों रहे हो। तब विंग कहता है कुछ नहीं जियान चन, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं ठीक हूँ। तब जियान चन कहता है नहीं ब्रदर आप बताओ आपको क्या हुआ है, मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, आपको पता है ना कि मैं कितना सैड हो जाता हूँ। तब विंग कहता है नहीं जियान चन ऐसी कोई बात नहीं है। तब कहता है जियान चन मुझे पता है ब्रदर, आप कल रात को अपने बारे में ही पूछ रहे थे, आप विंग को पसंद करते हो ना, अगर आप पसंद करते हो तो उसे बता दो। तब विंग कहता है नहीं जियान चन मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं तुम्हें छोड़ के चला गया तब आंटी तुम्हें टॉर्चर करेंगी। तब जियान चन कहता है ब्रदर आप कब तक मुझे संभाल के रखोगे, एक ना एक दिन मुझे भी तो दुनिया देखनी होगी और मुझे भी सब कुछ सहना होगा, पर मैं आपको ऐसे स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकता। और पहले मैं इसलिए आपको शादी के लिए जोर नहीं देता था क्योंकि आपकी शादी आंटी ज़बरदस्ती करा रही थी और आपको वो लड़के पसंद नहीं थे, पर आप अब लैनजैन को पसंद करते हो तो इसीलिए आप शादी कर लो। तब विंग कहता है नहीं जियान चन मैं नहीं करूँगा शादी, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगा। पर जियान चन
के नाम से समझाने लगता है कि वो बहुत अच्छा है और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। प्लीज़ ब्रदर, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। पर विंग था कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। बस विंग के दिमाग में यही चल रहा था, उसके मॉम डैड की डेथ के बाद उसके लिए जियान चंद ही सब कुछ है। तभी विंग के पास एक कॉल आता है और विंग वो कॉल सुन के शॉक हो जाता है और उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है और जैसे लग रहा था विंग शॉक में चला गया है और नीचे बैठ के जोर जोर से रोने लगता है। ये देख के जियान चंद कहता है, ब्रदर क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तभी वो मोबाइल उठाता है और अपने कान के पास लगा के फिर से मतलब उनसे पूछता है क्या हुआ। और जब वो आदमी उधर से कुछ बताता है तब जियान चंद भी एकदम शॉक हो जाता है और वो भी अपने ब्रदर को पकड़ के रोने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, देखा था विंग के पास कॉल आया था और विंग बैठ के रोने लगा था और जियान चंद बस वो बातें सुन के अपने दिमाग के अंदर प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था, आखिर में ये क्या कह दिया, और वो भी एकदम शॉक हो गया था। फिर जब सारी बातें प्रोसेस कर लेता है तब कहता है, ब्रदर ये क्या हो गया, आपको ये बातें कैसे पता चली और ये क्या बोल रहा है? ब्रदर ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? ब्रदर कुछ तो बताइए। तब विंग रोते हुए कहता है, नहीं जियान चंद ये सच कह रहा है और मैंने पहले ही एक डिटेक्टिव हायर किया था जब मेरी जॉब लगी थी कंपनी में, और मुझे हमेशा ही शक था कि मैडम यू का इन सब में हाथ है, पर मुझे पता नहीं था कि मैडम यू इतना नीचे गिर सकती हैं हमारे प्रॉपर्टी के लिए कि हमारे मम्मी पापा को मरवा देंगी ऐसे। तब जियान चंद कहता है, पर ब्रदर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर उन्हें प्रॉपर्टी ही चाहिए था वो मांग ली होती, उन्हें फादर कुछ तो दे देते, आधा हिस्सा तो दे ही देते। तब विंग कहता है, पर हम क्या कर सकते हैं जियान चंद? तब जियान चंद कहता है, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, उन्हें हमें कानून के हवाले करना होगा और हमें अपना बदला लेना पड़ेगा ब्रदर। मैं उन्हें ऐसे घूमते हुए आराम से नहीं देख सकता। तब विंग कहता है, जियान चंद तुम टेंशन मत लो, मैं पूरा बदला लूँगा, क्योंकि अब हमें उन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें जितना टॉर्चर किया है उतना मैंने इसलिए सहा था कि चलो मेरे मॉम डैड नहीं है और वो हमें इतने अच्छे से रख रहे हैं तो हम रहते हैं। तब जियान चंद कहता है, ब्रदर वो हमें अच्छे से कहाँ रखते थे, बस हमें अंकल अच्छे से ट्रीट करते थे और मैडम यू वो तो बिल्कुल भी हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, हमेशा हमें परेशान करती थी। तब विंग कहता है, हाँ जियान चंद मैं समझ गया, पर हमें इसके ऊपर एक्शन लेने में कुछ टाइम लेना पड़ेगा और हम इन सब बारे में ठंडे दिमाग से सोचते हैं जिससे बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तब जियान चंद कहता है, ब्रदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बस इस पे एक्शन ले लो। तब विंग कहता है, ठीक है जियान चंद, पहले मुझे उस डिटेक्टिव से जाके मिलना होगा, फिर उसके बाद हम कोई फ़ैसला करेंगे। तब जियान चंद कहता है, ठीक है ब्रदर चलिए मैं भी चलूँगा। तब विंग कहता है, नहीं तुम नहीं जाओगे, और विंग वहाँ से निकल जाता है डिटेक्टिव से मिलने के लिए। और विंग मतलब जब घर से निकलता है तो चोरी छुपे निकलता है, जैसे किसी को पता ना चले कि वो डिटेक्टिव से मिलने के लिए जा रहा है, नहीं तो मैडम यू कुछ भी करा सकती हैं। जब वो विंग के मॉम डैड को मरवा सकती हैं तब वो कुछ भी करा सकती थी, और इसीलिए विंग छुपते छुपाते निकलता है और जाता है डिटेक्टिव से मिलने के लिए और एक होटल में जाके डिटेक्टिव से मिलता है। डिटेक्टिव का नाम मू शैन्यू था और वहाँ पे विंग बैठ के अपने सारे इन्फॉर्मेशन लेता है जो उसने मतलब वो जुटाई हुई थी इन्फॉर्मेशन। मू शैन्यू ने जो सारे ले लिए थे इधर उधर से पता करके, वो सारे एविडेंस और सारे इन्फॉर्मेशंस विंग लेता है और वहाँ पे थोड़ी देर मो शैन्यू से बातें करने लगता है, क्योंकि मो शैन्यू विंग के साथ ही उसके बचपन के स्कूल में पढ़ता था, पर उन दोनों में ज़्यादा दोस्ती नहीं थी। वो तो जब विंग की नौकरी लगी तब वो अपने मॉम डैड की केस की मिस्ट्री सुलझाने के लिए गया था, क्योंकि उसे शक था कि उसके मॉम डैड को किसी ने मारा है और सारा शक मैडम यू के ही ऊपर था, क्योंकि जब मैडम यू ने उसे कहा था शादी करने के लिए और विंग ने कहा था मैं अपने मॉम डैड के कातिल के बारे में पता लगवाऊंगा, तब मैडम यू डर गई थी और शादी की बात ख़त्म कर दी थी। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, तब से विंग का शक हुआ था, लेकिन विंग ये बातें किसी को बताया नहीं था, ये बातें बस अपने अंदर रखा था, क्योंकि उसे कंफर्म होना था कि मैडम यू इन सब में है कि नहीं है। फिर विंग जब उससे बातें करने लगता है थोड़ी देर, ऐसे आधे घंटे बीत जाते हैं। वहाँ पे लैन जैन भी आया हुआ था अपने ऑफिस के मीटिंग के लिए, क्योंकि
उसकी वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और वो लोग प्राइवेट रूम में थे। और लैनजान जब अपने प्राइवेट रूम से निकलता है तब वो जाता है बाहर, वहाँ पे मतलब गेट से जब बाहर जा रहा था तब जो शीशा था, कांच लगा हुआ था, उसके थ्रू देखता है विंग वहाँ पे बैठ के किसी से बात कर रहा है, किसी आदमी से। और ये देख के विंग को बहुत जेलस होता है और वो तुरंत विंग के पास जाता है और विंग से कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया और तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और यहाँ आके तुम किसी और के साथ बैठे हो। तब विंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो लैनजान? मैंने तुमसे कहा है ना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तब लैनजान कहता है, पर विंग मेरी बात तो सुनो। तभी लैनजान की नज़र मूशेन्यू पे जाती है और मूशेन्यू और लैनजान एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि लैनजान भी मूशेन्यू को ही अपना डिटेक्टिव बनाया हुआ था, मतलब उसे सैलरी देता था। क्योंकि जब किसी कंपनी के बारे में पता लगवाना रहता था तब मूशेन्यू से ही लैनजान पता कर लगवाता था, क्योंकि वो बहुत अच्छा डिटेक्टिव था। तो जब मूशेन्यू को लैनजान देखता है तब शांत हो जाता है थोड़ा और मूशेन्यू को मतलब घूर घूर के देखने लगता है। तब विंग कहता है, क्या हुआ? तब मूशेन्यू खड़ा होकर कहता है, हेलो मिस्टर लैन, आप यहाँ? मुझे पता नहीं था। तब लैनजान कहता है, हाँ मैं यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब मूशेन्यू बताने जा रहा था पर विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे इशारा करता है। तब लैनजान कहता है, अगर तुमने नहीं बताया मूशेन्यू तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँगा। तब मूशेन्यू विंग को देखने लगता है और अपने प्लीडिंग आइज से कहता है, प्लीज़ विंग मुझे बता लेने दो, इशारे से ही, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। तब विंग इशारा करता है कि ठीक है बता दो और पूरी बातें मतलब मत बताना। पर मूशेन्यू लैनजान से इतना डरता था कि वो जब बताना स्टार्ट करता है तो सारी बातें बता देता है लैनजान को। और ये सुन के लैनजान को बहुत गुस्सा आता है कि विंग की मदर ने विंग के साथ, मतलब विंग की आंटी ने विंग के साथ ऐसा किया और उसके मॉम डैड को भी मार दिया एक एक्सीडेंट में, और विंग और जियानचन भी उसमें मर जाते। पर बाई लक विंग और जियानचन बच गए। तब लैनजान उठता है और कहता है, चलो विंग, मैं तुम्हारी आंटी को छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें आज ही जेल पहुंचा दूंगी। तब विंग कहता है, तुम्हें इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा। तब लैनजान कहता है, विंग तुम क्या संभाल लोगे, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ना, चलो। तब विंग कहता है, नहीं, मैं अपनी चीज़ें खुद संभाल सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है लैनजान, और तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने रास्ते जाने दो। तब लैनजान कहता है, पर विंग उसकी कोई बात नहीं सुनता है और मूशेन्यू और लैनजान वहाँ खड़े रह जाते हैं और विंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है, क्योंकि उसे लैनजान के साथ अब कोई भी रिलेशन नहीं रखना था, क्योंकि वो अब लैनजान से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता था, वो अलग ही रहना चाहता था, इसीलिए लैनजान से दूरियां बना रहा था। फिर विंग के वहाँ जाने के बाद लैनजान गुस्सा हो जाता है। तब कहता है मूशेन्यू, सर आप टेंशन मत लीजिए, विंग आपकी बातें मान जाएगा, बचपन से उसने बहुत दुख सहा है, विंग भी खुशियाँ डिजर्व करता है, प्लीज़ आप उसका साथ कभी मत छोड़िएगा और हमेशा उसका साथ दीजिएगा। वो थोड़ा रूड है पर मान जाएगा और अब बहुत ज़िद्दी भी है, क्योंकि मैंने बचपन में देखा है वो हमेशा ज़िद करता था, पर उसके मॉम डैड की डेथ के बाद वो बहुत शांत हो गया था और किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करता था, बस शांति से कोई कुछ बोलता था चुपचाप सुन लेता था, क्योंकि उसे पता चल गया था अब उसके मॉम डैड नहीं हैं जो उसकी ज़िद पूरी करेंगे। इसीलिए प्लीज़ आप विंग का साथ दीजिएगा और विंग को अच्छे से रखिएगा। तब लैनजान मूशेन्यू की ओर देखने लगता है। तब मूशेन्यू कहता है, मिस्टर लैन आप ऐसा मत सोचिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं बस एक दोस्त की वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि बचपन में मैंने विंग को देखा है तो मैं उसे जानता हूँ। तब लैनजान कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और विंग हमेशा मेरे लिए सब कुछ रहेगा। ये कह के लैनजान भी वहाँ से चला जाता है। फिर विंग सारे एविडेंस लेके आता है घर पे, तब अपने रूम में जाता है। तब जियानचन सारे एविडेंस देखता है। फिर विंग पूछता है, मैडम यू घर पे हैं? तब जियानचन कहता है, नहीं है, वो पार्टी में गई हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगी। तीनों लोग गए हैं, शीजे और अंकल और आंटी। तब विंग कहता है, ठीक है। तभी बेल बजती है और विंग जब तक बाहर जाता है तब तक वो लोग अंदर आ चुके थे। तब विंग जाके सोफे पे बैठ जाता है और उन लोगों को देखने लगता है। तब
मैडम यूँ कहती हैं तुम नौकर होके सोफ़े पे कैसे बैठ सकते हो, जाओ अपने रूम में और क्या आके हमारा दिमाग ख़राब कर रहे हो। तब विंग स्माइल करते हुए कहता है ओह रियली, आपको लगता है कि मैं नौकर हूँ, आप ये पहले बताइए। तब मैडम यू उसको देखने लगती है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जवान लड़ा रहे हो, बचपन से मेरा खाए और मुझे से ऐसे बोल रहे हो। तब विंग कहता है ये तो अभी पता ही चल जाएगा कि कौन किसका खाया है, आप मेरा खाई हैं कि मैं आपका खाया हूँ। ये सुन के मैडम यू थोड़ा शॉक हो जाती हैं और देखने लगती हैं विंग को, पर विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और बस मैडम यू को घूरे जा रहा था क्योंकि अब उसे गुस्सा आ रहा था। तब मैडम यू आने लगती हैं उसे उठाने के लिए, तभी विंग अपने पास से एक फ़ाइल निकालता है और मैडम यू के ऊपर फेंकता है और कहता है ये देख लीजिए आपने क्या किया है। और मैडम यू वो फ़ाइल लेके पढ़ने लगती हैं। जब पूरी फ़ाइल पढ़ लेती हैं तो वो शॉक होकर बस देख रही थी विंग को। तब यानली आती है आगे और कहती है क्या है मदर ये, पर मैडम यू इतने शॉक में थी कि कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। तब यानली वो फ़ाइल लेती है और जब सारे प्रूफ्स और एविडेंस सब कुछ देखती हैं और मतलब सारी फ़ाइल जब पढ़ती हैं तब उन्हें पता चलता है कि मैडम यू ने विंग के मॉम डैड को मारा है। ये देख के यानली के हाथ से फ़ाइल गिर जाती है। तब यानली कहती है मदर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आपने ऐसा किया बस प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए। तब मैडम यू चिल्लाते हुए कहती हैं हाँ मैंने किया, तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए ये बस पैसा और प्रॉपर्टी है, मेरे लिए सब कुछ था। अगर मैं ये सब नहीं करती तो तुम कैसे आज इतनी अच्छी लाइफ जीती ये बताओ तुम। अगर मैं इसके माता पिता को नहीं मारती तो तुम इतनी अच्छी लाइफ डिज़र्व करती नहीं करती, तुम इसी घर में किसी कोने में पड़ी रहती। ये कहते हुए मैडम यू चिल्लाने लगती हैं और एकदम साइको की तरह बिहेव करने लगी थी। तब अंकल कहते हैं क्या हुआ है यानली, मुझे बताओ तो। तब यानली वो फ़ाइल उठाती है नीचे से और अंकल को दे देती हैं और अंकल जब पढ़ते हैं तब वो विंग की तरफ देख के अपनी मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहते हैं विंग प्लीज़ माफ़ कर दो यू को, अब हम यहाँ से चले जाएंगे और तुम यहाँ पे रहना। तब विंग कहता है और रियली अंकल आपको लगता है कि मैं इनको छोड़ दूँगा, मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरे मॉम डैड को मारा और फिर मुझे मेरे भाई के नाम से कितना टॉर्चर किया, मेरे भाई को कितना टॉर्चर किया और हम लोग इसलिए सहते थे, हमें लगता था कि आप लोग हमें पाल रहे हैं, पर ये हमें नहीं पता था कि आप लोग ने हमारे पैसों के लिए हमारे मॉम डैड को मार दिया। तब अंकल कहते हैं विंग मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैं और यानली इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। तब विंग कहता है मुझे पता है अंकल, आप और यानली जीजे इस बारे में नहीं जानते थे, पर ये तो जानती थी। अब इन्हें पुलिस पकड़ के लेकर जाएगी। तभी कुछ टाइम के बाद पुलिस आने वाली थी, मतलब जब से सायरन बजता है कि पुलिस थोड़ी दूर रह गई है। तब मैडम यू और साइको की तरह बिहेव करते हुए वहाँ एक फ्रूट बास्केट रखा हुआ था जिसमें चाकू भी था, वो चाकू उठा के विंग की तरफ दौड़ती हैं मारने के लिए, पर तभी जियानचन सामने आ जाता है और वो चाकू जियानचन को लग जाता है और विंग ये देख के और गुस्से में आ जाता है और शॉक हो जाता है कि क्या हो गया जियानचन के साथ। फिर विंग गुस्से में बोलता है कि अब अंकल मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा चाहे जो हो जाए, इन्होंने जियानचन को मारा है ना, अब इन्हें जाना होगा जेल। और ये कह के विंग चिल्लाता है। उतने में पुलिस वाले भी पहुंच गए थे और लैनजैन भी आ गया था, क्योंकि लैनजैन को लगा ही था कि विंग कुछ करने वाला है, तब इसीलिए लैनजैन आया था विंग के लिए। पर जब वो आके देखता है कि जियानचन को लग गई है चाकू और ब्लीडिंग हो रही है, तब लैनजैन भी थोड़ा घबरा जाता है और विंग के पास जाता है। विंग रो रहा था। तब लैनजैन कहता है विंग तुम रो मत, हम इसे बचा लेंगे, इसे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तब लैनजैन को पकड़ के विंग रोने लगता है और कहता है प्लीज़ लैनजैन मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई के सिवा और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। और मैडम यू को पुलिस वाले पकड़ के लेके चले जाते हैं, क्योंकि अब यानली के फादर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैडम यू ने ऐसा काम ही किया है कि कोई भी उनकी तरफ से ना रहे। फिर जियानचन को उठा के लेके जाते हैं हॉस्पिटल जाने के बाद जियानचन का डॉक्टर ब्लीडिंग रोकते हैं और उनकी मतलब ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, इसीलिए वो बच गया था। फिर थोड़ी देर बाद जब जियानचन से मिलने के लिए विंग अंदर जाता है, तब विंग कहता है तुम कैसे आगे आ सकते हो, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तब जियानचन कहता है पर ब्रदर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, आप अच्छे से रहो, मैं बस यही चाहता हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपको कुछ हो। तब विंग कहता है
मुझे कुछ नहीं होगा जियानचन, तुम बस अच्छे से रहो, मैं यही चाहता हूँ। तब जियानचन कहता है जी ब्रदर, मैं आपसे आपके साथ रहूँगा, पर आप मुझे एक प्रॉमिस करिए। तब विंग कहता है बोलो जियानचन, क्या प्रॉमिस चाहिए, मैं तुम्हें हर प्रॉमिस पूरा कर दूंगा। तुम्हें टॉय चाहिए, वीडियो गेम्स चाहिए, या फिर कोई बाइक चाहिए, कोई कार चाहिए, बताओ क्या चाहिए। अब हम लोग रिच हो गए हैं क्योंकि हमारे मॉम डैड हमारे लिए सब कुछ छोड़ के गए थे, जो मैडम यू ले ली थी। तब जियानचन हंसते हुए कहता है नहीं ब्रदर, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं बस आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ। तब विंग कहता है हाँ बोलो जियानचन, जो तुम प्रॉमिस कहोगे मैं सब दूंगा, बस तुम ठीक रहो। तब जियानचन अपने पास विंग को बुलाता है और लैनजैन को बुलाता है और उनका हाथ एक दूसरे के हाथ में देके कहता है ब्रदर, मैं चाहता हूँ आप लैनजैन मिस्टर लैन से शादी कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप मिस्टर लैन से बहुत प्यार करते हैं और आप इनके साथ रहना चाहते हैं, बस आप मेरी वजह से नहीं रह रहे हैं। तब विंग कहता है पर जियानचन, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे मिस्टर लैन के साथ शादी कर सकता हूँ। तब जियानचन कहता है ब्रदर आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ, प्लीज़ आप शादी कर लीजिए, मैं बस आपकी खुशी देखना चाहता हूँ। तब वे कहता है मैं लैनजैन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अगर मैंने शादी कर लिया तो मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। तब जियानचन कहता है ब्रदर आप खुश रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मैं अकेले रह लूँगा, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। तब विंग कहता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा चाहे जो हो जाए। तब लैनजैन कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद जियानचन हमारे ही साथ रहेगा और मैं अंकल से बात कर लूँगा, अंकल मान जाएंगे। तब विंग कहता है क्या सच में जियानचन हमारे साथ रह सकता है। तब लैनजैन कहता है हाँ विंग, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो तब जियानचन हमारे साथ रह सकता है। तब विंग खुश हो जाता है और लैनजैन को गले लगा लेता है और अंकल भी खुश हो जाते, सॉरी जियानचन भी खुश हो जाता है कि वो शादी के बाद भी अपने भाई के ही साथ रहेगा। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। एक हफ्ते बाद जियानचन घर जा रहा था और सब लोग बहुत खुश थे और सब लोगों को विंग और लैनजैन के बारे में पता चल गया था। और उस दिन यानली हॉस्पिटल आती है और विंग से और जियानचन से मिलती है और उनसे माफ़ी मांगती है उसकी मदर ने मतलब जो किया था। फिर यानली कहती है कि मैं अपने फादर को लेके चली जाऊंगी यूएस और वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है, वहाँ मैं जॉब भी करती थी, तो मैं वहाँ पे जॉब करूँगी और तुम लोग अच्छे से रहना। तब विंग कहता है शीजे आप हमारे साथ रह सकती हो, आपने कुछ नहीं किया है। तब यानली कहती है नहीं विंग, मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि जो मेरी मदर ने किया है, मैं अगर तुम लोगों के साथ रहूँगी तो मुझे ये सारी बातें याद आती रहेंगी और मुझे हमेशा एक रिग्रेट रहेगा, इसीलिए मैं जा रही हूँ और मुझे कुछ टाइम भी मिल जाएगा अपने आप को संभालने के लिए। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है आप जाइए। फिर हमें उसी दिन का शाम का सीन दिखाया जाता है, सब लोग अंदर बैठे हुए थे, तभी लैनजैन कॉल करके विंग को बुलाता है एक पार्क में। जब वहाँ पे विंग जाता है तैयार हो गए, तब वहाँ देखता है बहुत अच्छे से वो पार्क डेकोरेट किया हुआ था और लैनजैन वहाँ पे एक फ्लावर बुके लेके खड़ा हुआ था। जब विंग जाता है तब लैनजैन को देखता है, तब लैनजैन एकदम हेवनली ब्यूटी लग रहा था क्योंकि वो आज बहुत हैंडसम लग रहा था। फिर विंग उसके पास जाता है और कहता है लैनजैन तुम ये सब क्या किए हो, इतना खर्चा किस लिए। तब लैनजैन कहता है विंग मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। और वहाँ नीचे बैठ के घुटने पे बैठ के लैनजैन विंग को प्रपोज करता है और विंग भी यस कर देता है। तब विंग पाउट करते हुए कहता है विंग लैनजैन तुमने इतना अच्छा ड्रेस पहना और मैं ऐसा ही पहन के चला आया, कितना गलत बात है, दिस इज़ नॉट फेयर। तब लैनजैन कहता है विंग कपड़े की क्या ज़रूरत है, अभी सारे कपड़े उतरने वाले हैं। तब विंग कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, और विंग का पूरा चीक रेड हो गया था और वो बस अपना सर नीचे करके लैनजैन की बातें सुन रहा था। और उसी पार्क में प्रपोज करने के बाद फिर वहाँ से लैनजैन और विंग होटल जाते हैं और वो होटल एक ओपन होटल था, मतलब उसकी जो छत थी होटल की वो ग्लास की थी, तो इसीलिए जब कोई बेडरूम में रहता था तो बाहर की व्यूज़ दिखते थे। और लैनजैन और विंग वहाँ पे जाते हैं। विंग वो कमरा देख के पूरा और
रेड होता जा रहा था, क्योंकि वो कमरा एकदम कपल थीम के ऊपर सजाया हुआ था। और जैसे ही अंदर जाते हैं दोनों, वैसे ही लैनजान विंग को किस करने लगता है और बाइट करने लगता है उसके लिप्स पे, जिसके वजह से विंग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसको भी हॉट फील हो रहा था और लैनजान ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था। फिर वो लोग एक दूसरे का कपड़ा निकाल देते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और लैनजान उसके विंग के चेस्ट पे किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो लोग एक हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। एक हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग बहुत शाई कर रहा था। तब लैनजान कहता है तुम शाई क्यों कर रहे हो? तब विंग कहता है बस ऐसे ही, मुझे शर्म आ रही है। तब लैनजान हंसते हुए कहता है अरे शर्माओ मत, मैं तुमसे प्यार करता था। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तब लैनजान कहता है विंग, अगर मेरे स्कार की वजह से तुम्हें मैं कभी पसंद नहीं आया तो तुम अगर चाहो तो मैं अपने चेहरे की सर्जरी करवा सकता हूँ उस स्कार की। तब विंग कहता है नहीं लैनजान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और एक स्कार हम दोनों के बीच में कभी नहीं आ सकता और मेरा ट्रू लव है, तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए लैनजान को विंग फिर से किस करता है। फिर हमें सीधे मैरिज डे का डे दिखाया जाता है। उनकी 2 महीने बाद मैरिज हो रही थी, जिसमें सब लोग बहुत खुश थे और सब लोग इंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही उनकी मैरिज ख़त्म होती है वैसे विंग चक्कर खा के गिर जाता है। तब लैनजान परेशान हो जाता है कि आखिर में विंग को क्या हो गया और जल्दी से उसे लेके जाता है रूम में और डॉक्टर को बुलाया जाता है। जब डॉक्टर आते हैं विंग को चेक करते हैं तब सबको बताते हैं कि विंग प्रेग्नेंट है। ये सुन के सब लोग बहुत खुश हो गए थे और लैनजान तो आज बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे एक साथ 2 खुशी मिल जाएगी, जिस वजह से वो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो विंग को गले लगा के रोने लगा था और विंग के भी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उन दोनों को बहुत अच्छी खुशी मिली थी आज के दिन। और हमारे लैन शिचैन भी मिंगयाओ से शादी कर लिए थे। उनकी शादी के लिए अंकल पहले ही मान गए थे, तो वो लोग बाद में ही शादी कर लिए थे कुछ टाइम के बाद। और जियानचन अभी सिंगल ही रह गया हमारा। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये इस FF का लास्ट पार्ट था।